नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का चिड़िया की बच्ची पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे कहानी को पूरे आनंद के साथ सुनेंगे। चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने यहाँ चिड़िया के रूप में बताया है कि किसी भी पक्षी को बंधन में रहना पसंद नहीं होता, सबको आज़ादी से रहना पसंद होता है। यह कहानी इसी पर आधारित है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। माधव दास एक धनी व्यक्ति है। उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने एक सुंदर सा बगीचा है। वे कला के प्रेमी हैं और उनमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। उसके पास खाली समय भी बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वे बाहर चबूतरे के तख्त डलवाकर और बंसत के सहारे गलीचे में बैठकर प्रकृति की छटा को निहारते हैं। उनके बगीचे में शानदार एक फुवारा भी लगाया हुआ है, जो कि शाम को और अधिक मनमोहक बना देता है। और बगीचे में सुंदर सुंदर फूलों से भरी हुई क्यारियां उसकी सुंदरता को और अधिक लुभावना कर देती हैं। एक दिन माधव दास अपने बगीचे में बैठा हुआ था। उसी समय माधव दास की नज़र एक सुंदर चिड़िया पर पड़ी, जो कि उसके बगीचे में आकर बैठी हुई थी। माधव दास की सत्ता से बेखबर वह चिड़िया खुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधव दास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी लुभावनी लगी। देखते देखते वह चिड़िया बगीचे में चारों तरफ घूमने लगी। माधव दास ने कहा, ओ चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। माधव दास की बात सुनकर वह चिड़िया घबरा गई। उसे लगा कि यह कौन है जिसने मुझसे यह बात करी है। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वे चाहते थे कि हमेशा के लिए वह चिड़िया उनके पास रह जाए, उनके जीवन के खालीपन को अपनी चहचहाहट से भर दे। वे उसे रोकने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने लगे। वे कहते हैं कि उसकी वह हर इच्छा पूरी करेंगे, उसको सोने का घर बनवा के देंगे और उसके अंदर उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था करेंगे। उसके पिंजरे को मोतियों की लड़ से सजाएंगे और सोने की कटोरी में उसे खाने पीने को देंगे। माधव दास के प्रलोभनों से भयभीत चिड़िया किसी भी तरह से वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने वहाँ आकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अपनी माँ के पास लौटना चाहती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। वह माधव दास से कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत देर हो गई है और सूरज भी छिपने वाला हो रहा है। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। माधव दास चिड़िया से कहता है कि अरे, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की? अभी आराम से बैठो, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। यहाँ पर देखो, सूरज, धूप, घास, पानी, फूल, जो आप चाहोगी वो सब तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। पूरे बगीचे में आप स्वतंत्रता से घूम सकती हो। माधव दास उस चिड़िया को किसी तरह से फंसाकर अपने पास रखना चाहता था, पर वह लगातार एक ही बात कह रही थी कि उसे उसकी माँ के पास जाना है। लेकिन माधव दास बार बार उसको अपनी बातों में उलझाकर उसे रोक लेता है और उसे माधव दास कहता है कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, तुम इतने यहाँ पर रुको और तुम यहाँ रोज आया करो। ये बगीचा तुम्हारे लिए ही है, ये सारी सुंदरता, मेरा सारा घर, ये सब मैं तुम्हारे को दे दूँगा। तुम्हारा जहाँ मन चाहे उसमें घूमो, लेकिन तुम यहाँ रुक जाओ। तभी माधव दास उस चिड़िया को बातों में लगाकर एक बटन दबा देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एक नौकर दौड़ा दौड़ा आता है। माधव दास के इशारे पर वह चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। चिड़िया इन सब बातों से बड़ी अनजान थी, क्योंकि बड़ी चतुराई से माधव दास ने उसे अपनी बातों में फंसाया हुआ था। वह उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। वह जानना चाहता है। वह फिर कल से लेकिन चिड़िया ने कहा
कि उसके 2 बहन और 1 भाई है और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। परंतु माधव दास उसे अपनी बातों में फंसाए जा रहा था और चिड़िया उससे बार बार जाने का आग्रह कर रही थी। तभी चिड़िया को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई कठोर हाथ उसे छूने का प्रयास कर रहा है। चिड़िया एकदम झट से उड़ जाती है और नौकर का हाथ खाली रह जाता है और चिड़िया घबराई हुई आकाश में उड़ जाती है और वह उड़ती उड़ती, चिल्लाती हुई, चीख मार मार के रोती हुई जल्दी से सेठ के बगीचे को छोड़कर एक सांस में उड़ती उड़ती अपने माँ के पास पहुँच जाती है और अपनी माँ की गोद में चिपककर सुबकने लगती है। माँ के पूछने पर भी वह माँ को कुछ नहीं बताती है। बड़ी देर हो गई चिड़िया, तुम कहाँ गई थी? लेकिन माँ के ढाढ़स बताने के बाद भी वह माँ से चिपक कर सो गई। ऐसा लगा कि वह कभी पलक नहीं खोलेगी क्योंकि वह बहुत अधिक डर गई थी। तो ये हमारा पाठ था चिड़िया की बच्ची। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।